में हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डाल में अभी आगे निकुंज मॉर्निंग एफआईएस की लगातार ये जो सेलिंग दिख रही है और खैर आपने पहले भी इंडिकेट किया था अगस्त थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है और हम देख भी रहे हैं कि एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। अभी बाजार बड़े क्यूज क्या ले सकते हैं? इस हफ्ते आरबीआई पॉलिसी भी है। आरबीआई पॉलिसी फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट मेरे लिए फ्रैंकली एक नो इवेंट है। Sure. आई थिंक आरबीआई विल हैव टू कीप देयर गन्स रेडी सो दैट दे कैन फाइट इन्फ्लेशन। उन्हें अपनी बंदूकें रेडी करनी पड़ेगी ताकि इन्फ्लेशन जो आ रही है, बिकॉज टमाटो प्राइसेस, अनियन प्राइसेस, राइस प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, देखिए एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हो रखे हैं अभी वेजिटेबल और ग्रेन के अंदर। इंपोर्ट बैन, एक्सपोर्ट के ऊपर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आउट, एक्सपोर्ट के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोर्स ग्रेन, राइस, टमाटो, आप जो हम थाली बोलते हैं ना, वो थाली का प्राइस 27-28% ऊपर बढ़ चुका है। तो ये तो एक बेसिक चीज़ होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में रहेगा, और स्पेशली जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन होती है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी गन्स है ना, वो रेडी करनी पड़ेगी कि इन्फ्लेशन वापस आता है। तो आरबीआई मेरे हिसाब से एक क्रेडिट पॉलिसी नो इवेंट रहेगा। सेकेंड, मार्केट्स की बात करते हैं। लास्ट वीक मुझे भी लग रहा था, सबको लग रहा था कि ग्लोबल मैक्रो थोड़े और ज़्यादा ख़राब होंगे और जो छोटा सा स्पार्क था, बड़ा सा स्टॉर्म बनेगा। थैंकफुली वह नहीं बना है। हमने जो सोचा था वही हुआ। एफआई की सेलिंग आई है और डीआई की बाइंग चल रही है। अब आपको ये समझना है कि जो अप्रैल जून का महीना था और जुलाई का महीना, तो उसके अंदर कोई बिकवाली नहीं कर रहा था। डीआई भी ले रहे थे, एफआई भी ले रहे थे, एफआई भी ले रहे थे, डीआई भी ले रहे थे। मगर अब क्या, एफआई अगर बेचते हैं तो कितने समय तक डीआई खड़े रहेंगे? उनके कैश लेवल्स अच्छे हैं, एनएफओज में पैसे आ रहे हैं, मिड कैप के अंदर इसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि एफआई की सेलिंग को लेकर की बड़ी चिंता आएगी। और अगर एफआई बेचता तो वापस सबसे पहले आएगा, बिकॉज ये जो फ्लोज है, आउटफ्लोज हैं, वो दूसरे मार्केट्स में भी हुए हैं। तीसरा, इसका मतलब मार्केट में क्या होगा? मार्केट में एक तरफा मूव जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, शॉर्ट मत करिए। आपके जो ट्रेड्स हैं वही हैं अभी भी। एक नया ट्रेड मुझे जो उभरता इस समय दिख रहा है, वह मुझे दिख रहा है सिलेक्ट फार्मा, जिसकी भी हम बात कर चुके हैं। तो कोई नया बहुत परिवर्तन नहीं है मार्केट में लेकर के। अगस्त वॉलेटाइल रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, डाउनवर्ड बाइस रहेगा, और एफआई को लेकर के मुझे चिंता नहीं है। हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, मार्केट्स आर नो लॉन्गर अ वन ट्रिक पोनी। तो वही हो रहा है। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ढेर सारे व्यूअर्स हमें फीडबैक भी दे रहे हैं ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, कि आपने राइट टाइम पे वो थोड़ा सतर्क कर दिया था बाजार को और लोग कॉशियस हो गए थे। आपने वो अपना कॉशन वाला स्टांस अभी मतलब अभी भी रिजर्व करके आप बैठे हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा सा प्ले आउट हो चुका है, थोड़ा और हो सकता है? देखिए, बुल मार्केट करेक्शन जो होता है ना अजय, वो काफ़ी शार्प होता है। बहुत टॉरेंट होता है, और जब आपको एहसास होता है उससे पहले ख़त्म हो जाता है। सही है। तो ये बुल मार्केट है, बुल मार्केट में करेक्शन आएगा। हमने इस बुल मार्केट में इस साल अप्रैल के बाद करेक्शन नहीं देखा है, और शायद ये पहला पैच था जिसके अंदर हमने बड़ा करेक्शन देखा था। मेरा यह मानना है मार्केट का जो रुख था ऊपर की तरफ था। अब मार्केट का जो बायस है वह रेंज बाउंड हो जाएगा विद अ डाउनवर्ड बायस। तो मार्केट कहीं नहीं जाएगा। खराब दिनों में लीजिए, अच्छे दिनों में थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। इस मार्केट में शॉर्ट मत जाइए, आईटी की तरफ अभी मत झुकिए, बैंकों में टिके रहिए, और ऑटो मुझे एक्सपेंसिव लगते हैं। गुड मॉर्निंग। एक जोमेटो पे भी आपका टेक चाहिए। अब 45-48 का जोमेटो ऑलरेडी 100 हो गया। अब आज एक नई रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, कह रहे 115 भी हो जाएगा। कुछ वो चेंजेस भी कर रहे हैं। जोमेटो पे आपका टेक क्या है? ये पैसा डबल हुआ है 2-4 महीने में ही, बुक करके बाहर निकलना चाहिए या फिर अभी बने रहना चाहिए इसमें? डिम्पी, अब जोमेटो के अंदर एक प्रकार का, जब जोमेटो लिस्ट हुआ सबको लग रहा था ये फ्यूचर की बेस्ट कंपनी होगी। उसके बाद जोमेटो के अंदर ज़बरदस्त मारामारी हुई। मार्केट्स उनके जो लॉसेस थे, ब्लिंकिट का एक्विजिशन था, उसको लेकर के सहमत नहीं था, और जो स्टॉक था करीब 160-170 से कोलैप्स होकर के 40-41 रुपये तक 50 के नीचे आ चुका था। उस समय माहौल ख़राब था। जोमेटो के प्रमोटर आए, उन्होंने बोला कि जी हम प्रॉफिट कॉन्शियस रहेंगे और हम प्रॉफिट करके दिखाएंगे। तो मार्केट को उस बात का, मार्केट डिड नॉट टेक दैट थिंग वेरी सीरियसली। मगर उसके आसपास, मगर उस पिछले 2-3 तिमाही में कुछ बुनियादी चेंजेस हुए हैं कि ग्लोबल फंडिंग ड्राई अप हो चुकी है। बड़े स्टार्टअप्स को बर्न के लिए कैश नहीं मिल रहा है। जोमेटो ने काफ़ी अपनी कमर कसी है, जिसकी वजह से फूड डिलीवरी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो चुका है, और जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन था, जिससे हम हाई ग्रोसरी बिजनेस बोलते हैं, वह भी ठीक हो चुका है। तो जोमेटो के अब 3 बिजनेस हैं। डाइन आउट बिजनेस ठीक चल रहा है। फूड डिलीवरी, जहाँ पे मार्केट को लग रहा था ओएनडीसी का इम्पैक्ट आया था, मुझे नहीं लग रहा था, मार्केट को लग रहा था ओएनडीसी का इम्पैक्ट आया था, वहीं आया है, और इनका ग्रोसरी बिजनेस जो है वह टर्न अराउंड हो रहा है।
मगर अब जोमेटो की जो मार्केट कैप है करीब 1 लाख करोड़ के आसपास है। 1 लाख करोड़ कोई छोटी मार्केट कैप नहीं होती किसी भी कंपनी के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जोमेटो के अंदर जो एक शार्प सेल ऑफ आया था, जो सेंटिमेंट ऑफ लॉस की वजह से था, वह ख़त्म हो चुका है। मगर इसके अंदर जो एक सस्पेंस फैक्टर था कि भाई प्रॉफिट ये कब करेगा, वह भी ख़त्म हो चुका है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जोमेटो एक्चुअली सेटल्स इनटू सम काइंड ऑफ एन रेंज। 1 साल पहले हम क्या बात बोलते थे, जोमेटो कितना घाटा करेगा, अब हम क्या बात करते हैं कितना प्रॉफिट बनाएगा। तो जोमेटो का नैरेटिव चेंज हो चुका है, मेरा ये मानना है। ऑलराइट, बट आपने बहुत टाइमली इस पर अपना एनालिसिस दिया है, व्यूवर्स की हेल्प भी मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप निकुंज, ये सारे एनालिसिस को शेयर करने के लिए।